तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। नए सेशन में स्वागत है हमारे होनहार विद्यार्थियों का। शुरुआत से भी आप सिलेबस को अच्छे से करके चलेंगे तो आपकी मेरिट को कोई नहीं रोक सकता। बने रहिए मेरे साथ ताकि हम एक ऐसे विश्वास की कहानी पढ़े जिसको देख करके पर्वत भी हिल जाते हैं, क्योंकि हम सभी भगवान भी रियल में विश्वास करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? ए लेटर टू गॉड। एक लेटर जो भगवान को लिखा जाता है, रिटन बाय G.L. फेंटेस। फेंटेस भी कर सकते हैं या फिर ग्रिगोरिया लोपेज वाई फेंटेस, पूरा नाम है हमारे राइटर का। इसमें एक ऐसा किसान है जो मासूम है बिल्कुल और पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करता है कि जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है और वो कभी अपने बंदों को भूखा नहीं सुलाता। किस प्रकार से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वो लेटर लिखता है ताकि भगवान उसकी सहायता कर पाए। लेकिन आपको पता है कि बेटा, सहायता भगवान खुद नहीं करते, इंसान के द्वारा करते हैं। और ऐसे ही हम इसके अंदर देखेंगे किस प्रकार से इंसान एक दूसरे इंसान की विश्वास को बनाए रखने के लिए सहायता करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। प्लीज स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से देखिए। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक घर जो सिर्फ ओनली वन, अकेला था, पूरे इंटायर होता पूरी घाटी के अंदर। वैली क्या होता है बेटा? घाटी के अंदर एक अकेला घर था, मीन्स और कोई घर भी नहीं थे। सेट ऑन द क्रेस्ट, और वो कहां पर था? कहां बनाया हुआ था? क्रेस्ट, टॉप के ऊपर। किस टॉप के ऊपर? जो लो हिल, एक छोटी पहाड़ी थी, उसके बिल्कुल टॉप पर बनाया हुआ था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. From this height, इस हाइट से मीन्स घर से, जो इतनी ऊंचाई पर उसका घर था कि कोई भी इंसान वहां खड़ा हो तो नदी उसको अच्छे से दिखाई देगी और पकी हुई फसल, राइप कॉर्न क्या होता है? पकी हुई फसल के लहलाते हुए खेत उसको दिखाई देंगे जिसमें फूल, बिल्कुल फूलों से भरी हुई फसल दिखाई देगी। That always promised a good harvest. जब फूलों से भरी हुई खेती होती है तो बिल्कुल सबको ऐसा लगता है कि अब की बार अच्छी फसल होगी। गुड हार्वेस्ट क्या होता है बेटा? अच्छी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। एक चीज जिसको धरती को जरूरत थी, जिसकी, वो थी डाउनपोर होता है बेटा, थोड़ी भारी बारिश, या एटलीस्ट कम से कम शावर, बूंदाबांदी तो हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, who knew his fields अल्टीमेटली, पूरी मॉर्निंग, सुबह सुबह लेंचो को पता था कि उसकी फसल को, वास्तव में पूर्ण रूप से अपनी फसल के बारे में जानता था, had done nothing else but see the sky towards the north east. उसने अपने खेत में जाकर के कुछ नहीं किया बल्कि आसमान की तरफ देखता रहा। किसकी साइड? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि उसी साइड से जब हवा चलती है और बादली उठते हैं बेटा तो वो बारिश जरूर लेकर आती है। नॉर्थ ईस्ट की साइड वो देख रहा था लगातार और विश्वास कर रहा था कि भगवान बारिश जरूर करेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब बारिश, बादलवाई देखी है उसने और उसको लग रहा है कि अब पानी जरूर आएगा, मीन्स बारिश जरूर होगी। और वो अपनी वाइफ को कहता है, वोमेन सुनो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वास्तव में कुछ पानी आएगा, पानी मिलेगा, मीन्स बारिश होगी। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। जो औरत क्या तैयार कर रही थी? सपर। सपर होता है बेटा शाम का भोजन, जो हल्का भोजन होता है, उसको तैयार कर रही थी। यस, गॉड विलिंग, भगवान की चाह, हाँ भगवान की चाह है, इसकी दया है जो कुछ होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. बड़े लड़के क्या कर रहे थे? खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के आसपास खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे? जब तक उस औरत ने उनको बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, उसने कहा आ जाओ डिनर के लिए, डिनर रेडी है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड क्या होता है? भविष्यवाणी करना। लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी थी, मीन्स पहले ही बता दिया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। उसने कहा कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आने लग गई हैं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट साइड में बड़े बड़े बादलों के पहाड़ उठने लग गए हैं। अप्रोचिंग होता है कमिंग नियर, जो नजदीक आ रहे हैं।
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फ्रेश ताजा हवा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी बाहर गया। द मैन है बेटा, द लगाया हुआ, इट मीन्स वही आदमी जो पहले बताया गया है, लेंचो। लेंचो बाहर गया कोई और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर बारिश की बूंदों की खुशी महसूस करने के लिए। When he returned, he exclaimed, जब वो वापस आता है तो वह दावे के साथ कहता है, exclaimed क्या होता है बेटा? दावे के साथ कहना। क्या कहता है? These aren't raindrops falling from the sky, ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं। ध्यान से सुनो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्या कहता है? ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। क्योंकि जमींदार के लिए तो बारिश आना और अच्छी फसल होना वही पैसे दिलाता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि उसने कॉइन्स के साथ कंपेयर क्यों किया बारिश की बूंदों का। तो बड़ी बूंदों को क्या कहा उसने? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बड़ी बूंदे ऐसी लग रही हैं जैसे 10 के सिक्के हों और छोटी बूंदे 5 के सिक्के हों। क्लियर? सेंट होता है बेटा उनकी करेंसी थी, जैसे हमारे यहाँ पर रुपए होते, सिक्के होते हैं जिसको आप पैसा बोलते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, रिगार्डेड क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना, खुश होकर के, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। कर्टेन होता है पर्दा, बारिश रूपी पर्दा। कहता है उसके चेहरे के ऊपर संतुष्टि, सेटिस्फाइड होता है संतुष्टि, संतुष्टि भरे भाव थे और बड़े ही प्यार से वो फूलों से लहलाती हुई पकी हुई, राइप कॉर्न क्या होता है? पकी हुई फसल के खेतों को देख रहा था जो ड्रैप्ड हो गई थी, ढक गई थी पूर्ण रूप से बारिश रूपी पर्दे से, मीन्स बारिश ने कवर कर लिया था। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, लेकिन बारिश के साथ साथ हेलस्टोन शुरू हो गए, ओले, बड़े बड़े ओले शुरू हो गए। These truly did resemble, resemble होता है तुलना करना, वह उसकी तुलना किससे कर रहा है? सिल्वर कॉइन्स, इतने सफेद चमक रहे थे जैसे चांदी के सिक्के हों। हेल स्टोन्स को चांदी के सिक्कों से तुलना कर रहा है। द बॉय इज एक्सपोजिंग themselves to the rain, लड़के दौड़ करके बारिश की तरफ जाते हैं। ran out to collect the frozen pearls, पल्स क्या होता है बेटा? मोती होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? पल्स फ्रोजन, जमे हुए मोती। जमे हुए मोती क्या है? ओले। उसको जैसे छोटे बच्चे दौड़ करके ओले चुगते हैं ना अपने हाथ में और खाते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, इसी प्रकार से उसके बेटे भी बाहर जाते हैं और वो उसको उठाते हैं ओलों को, ऐसे लगता है जैसे मोती को उठाया हो। क्लियर? फिर क्या हुआ? ओले भी आने शुरू हो गए, बारिश तेज आ गई। कुछ तो गलत होगा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत गलत हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, नहीं अब बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप इट पासिस क्विकली, पासिस होता चला जाए, गुजर जाए। तो कहता मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऐसा जो हो रहा है, मीन्स जो ओले गिर रहे हैं जल्दी से गुजर जाए यहाँ से, नहीं तो फसल तबाह हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट क्या है? ओलों की जो ओलों के साथ जो बारिश है वो जल्दी से नहीं गई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले घर के ऊपर गिरते रहे। The garden, the hillside and the cornfield, on the whole valley, चारों तरफ घर है, गार्डन है उसका, हिल साइड पहाड़ी साइड, उसके खेत के, उसकी फसल वाले खेतों की तरफ, और पूरी घाटी के अंदर पूरी तरह से ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफेद हो गया ओलों की वजह से। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लगा जैसे तो नमक ने कवर कर लिया हो, फसल दिखाई नहीं दे रही थी, चारों तरफ ओले ही ओले ऐसे फैल गए थे जैसे नमक का ढेर हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक पत्ता तक नहीं बचा। ऑन द ट्रीज, मतलब इतने ओले पड़े कि पेड़ जो थे उसके ऊपर भी एक पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तबाह हो गई बेचारे की। डिस्ट्रॉयड क्या होता है? नष्ट हो जाना, टोटली कंप्लीटली।
द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अब प्लांट्स थे उसके ऊपर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, वो भी सारे टूट गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई, मीन्स दुखी हो गया बहुत ज्यादा। When the storm had passed, लेकिन जब तूफान गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब बारिश चली गई, तूफान चला गया, तो खेत के बिल्कुल मिडल में गया, बीच में जाकर खड़ा हो गया, और क्या कहा उसने बीच में जाकर? बेटो सुनो। लॉकस फुट, लैग क्या होता है बेटा? प्लेग होता है एक बीमारी होती है। लोकस टिड्डी होती हैं, जो जानवर होते हैं खतरनाक जानवर, उन टिड्डियों की वजह से जो समस्या आते हैं। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है शायद एक टिड्डियों का झुंड आ जाता, वो भी शायद फसल को थोड़ा बख्श देता, लेकिन इस तबाही ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओलो भरी बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, बेटा इस साल हमारे पास खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं है। That night was a sorrowful one, all our work for nothing, वो रात हमारे लिए दुख भरी रात है, और जितना काम हमने किया इस खेत के अंदर, मेहनत की, वो सारी बेकार हो गई। There is no one who can help us, यहाँ इस धरती पर कोई भी नहीं है हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। We will all go hungry this year, और इस साल हमें हंग्री भूखा रहना पड़ेगा। किसको बोल रहा है दुखी होकर के ये बात? अपने बेटों को कह रहा है। इस साल हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है कि हम कहीं से अनाज मिल जाए हमें, या हम अच्छे से खा पाए। अब इतना दुखी हो गया, कुछ तो करना होगा क्योंकि परिवार को संभालना है। तो देखिए क्या करेगा। ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे बेटा दूसरी वीडियो में, तो इनको ना देखें। अब आगे हम पहले चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. कहता है in the hearts of all, सभी के दिलों में, जो उस सोलिटरी एकांत घर में रहते थे, बिल्कुल जो घर कहाँ बना हुआ था? मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बिल्कुल बीच में। एक ही उम्मीद थी, सिंगल होप, एक उम्मीद थी। वो क्या थी बेटा? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि एकमात्र भगवान है जो उनकी हेल्प कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आएगा बड़ा कि उनका क्या सहारा था। छोटा क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर का कि एकमात्र उनकी उम्मीद क्या थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। बड़ी अच्छी बात कही है उसने। क्या कहा है? डोंट बी सो अपसेट, अरे अरे बच्चों इतना दुखी मत हो, क्योंकि पापा की बात सुनकर के बड़े दुखी हो गए। अरे इतना दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स, इतना होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है, सीम्स मीनिंग ऐसा लग रहा है, लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि मैं मानता हूं कि ये टोटल लॉस हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई हमारी। रिमेंबर, बट याद रखो बेटा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी इंसान भूख से नहीं मरा आज तक। इट मीन्स हम नहीं मरेंगे भूख से, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर सभी ने यही बात कही, हाँ कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lancho thought only of his one hope. पूरी रात उसको नींद नहीं आई। कैसे आ सकती है? एक किसान की जो फसल की उम्मीद थी वो भी बर्बाद हो गई। तो देखिए उसके पास एक ही उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। Whose eyes as had been instructed, जिसकी आंखें he had been instructed see everything, जैसा कि वो खुद ही अपनी आंखों से देख रहा था, क्योंकि भगवान से कुछ छुपा नहीं रह सकता। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, भगवान तो ये भी जानता है किसी की आत्मा में क्या फीलिंग्स हैं। कॉन्शियंस क्या होता है बेटा? सचेतपन, उसके अंदर की भावनाएं कैसी हैं, मीन्स भगवान हर चीज जानता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो तो बेचारा एक बैल के समान था, या मेटाफर यूज किया गया है बेटा। ऑक्स है, बैल ही बता दिया उसको, मतलब बहुत मेहनती आदमी। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो तो एक पशु की तरह बेचारा काम करता था खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, कहता खेतों में काम करने का मतलब ये नहीं है कि उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसको आता था, अच्छे से जानता था कि एक लेटर कैसे लिखते हैं, कुछ भी कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे
At daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in a mail. It was nothing less than a letter to God. कहता है आने वाले संडे को वो एक डे ब्रेक होता है सुबह उस ही बिगेन टू राइट आने वाले संडे को सुबह सुबह वह उसने लिखना शुरू कर दिया एक लेटर जो खुद लेकर गया टाउन के अंदर और वहां उसने मेल के अंदर डाल दिया वो कुछ और इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड ये कुछ और नहीं था बल्कि एक ऐसा लेटर था जो उसने भगवान को लिखा क्लियर क्या कहता है भगवान को गॉड ही रोट उसने लिखा भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर इस साल मैं और मेरा परिवार तो भूखे मर जाएंगे आई नीड 100 पैसो मुझे 100 पैसों चाहिए मीन्स उस टाइम बेटा पैसा एक चमन्नी एक अठन्नी बहुत ज्यादा कीमत होती थी उतना ही काफी था उनके लिए इन ऑर्डर टू शो क्या होता है बेटा बोना अनाज बोना माई फील्ड अगेन मुझे सिर्फ 100 पैसों चाहिए ये बात ध्यान रखना कितने पैसों मांगे थे उसने 100 पैसों मुझे सिर्फ 100 पैसों चाहिए ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से फसल बो पाऊं टू लिव until the crop comes और तब तक जिंदा रह पाऊं जब तक अगली फसल पक करके हमें मिल नहीं जाती है मीन्स अपने परिवार का पेट भर पाऊं बिकॉज द होल हेल स्टॉर्म आगे डॉट डॉट है मीन्स छोड़ दिया इसने क्योंकि तुम तो जानते हो ना भगवान कि हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया हेल स्टॉर्म क्या होता है ओलों की बारिश ने कितनी तबाही लाई है तुम जानते हो भगवान इसलिए डॉट डॉट छोड़ दिया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो सब कुछ देख रहे थे Clear? He wrote to God on an envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. उसने भगवान को लेटर लिखा एक एनवलप क्या होता है लिफाफे के अंदर डाला और उस लेटर को अपनी पॉकेट में डालकर स्टिल ट्रबल्ड अब भी परेशान था बेचारा और शहर की तरफ चल दिया चला गया एट द पोस्ट ऑफिस और जब वहां पोस्ट ऑफिस में पहुंचा he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने उसके ऊपर एक स्टैंप लगाई एक टिकट लगाई और उसको कहाँ डाल दिया बेटा मेल बॉक्स में डाल दिया one of the employees was a postman and also helped at the post office एक one of the employees जो वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज थे उनमें से एक कर्मचारी ने क्या किया जो कि एक पोस्टमैन था एंड हेल्प्ड also helped to the post office जो पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God और दौड़ के अपने बॉस के पास जाता है और हंसता हुआ बुरी तरह से हंस रहा है heartedly होता है बेटा दिल से मतलब खुल के हंस रहा है और कहता है देखो 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 भगवान को लेटर लिखा किसी ने never in his career as a postman had he known that address क्योंकि उस पूरे पोस्टमैन डाकिये के रूप में जो उसकी जॉब थी उस दौरान उसने एक ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा जो भगवान को हो भगवान का एड्रेस तो उसे पता ही नहीं था क्योंकि जैसे तुम्हें पता है हमें अपने को भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता भगवान का एड्रेस तो उसे भी नहीं पता था तो वो हंस रहा था कि ये कहाँ लेके जाऊं मैं ये लेटर तो कहीं जा ही नहीं सकता क्लियर द पोस्ट मास्टर अब उस पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया बेटा पोस्ट मास्टर कैसे नेचर का इंसान था क्योंकि हंस रहा है खुश हो रहा है मजाक नहीं उड़ा रहा इट मीन्स वो एक अच्छा इंसान था तो उसके बारे में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पोस्ट मास्टर कैसा था ध्यान से सुनिए द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल क्या होता है जिसका दोस्ताना व्यवहार हो अच्छा नेचर हो खुश मिजाज जिसको बोल सकते हैं एमेबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग तो कहता है पोस्ट मास्टर जो वहां मेन हेड था वो बड़ा खुश मिजाज था और वो भी ब्रोक आउट होता है जोर जोर से हंसना वो भी जोर जोर से हंसने लग गया बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली परंतु तुरंत ही टर्न सीरियस हो गया ऐसा क्यों इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी फिर सीरियस हो गया देखिए क्यों टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क उसने अपने उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर रखा कमेंटेड और उसने क्या कहा देखिए व्हाट फेथ क्या विश्वास है यार मीन्स ऐसा भी कोई विश्वास कर सकता भगवान को लेटर ही लिख दिया आज तक तो हमने ऐसा नहीं देखा था किलोमीटर साइन है बेटा हैरान हो गया वो
I wish I had the faith of the man who wrote this letter. उसकी इच्छा थी कि वो उस आदमी के विश्वास को बनाए रखे जिसने भगवान को ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस, कोरस्पोंडेंस क्या होता है बेटा? आचार विचार करना, मतलब पत्र व्यवहार करना। कोरस्पोंडेंस मीन्स लेटर का आदान प्रदान करना। तो कहता है मैं इस आदमी के विश्वास को बनाए रखना चाहता हूं जिसने भगवान के साथ लेटर का आदान प्रदान किया है, मीन्स भगवान को लेटर लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक होता है हिलाना, द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए नॉट टू सेक, वो उसके विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था भगवान के अंदर, मतलब तोड़ना नहीं चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार था? आंसर द लेटर, कि मैं इस लेटर का आंसर दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल्स। कहता है इस लेटर का आंसर देने के लिए उसकी अच्छी विचारधारा के बावजूद और चीज की जरूरत है, समथिंग मोर, कुछ और चाहिए। वो क्या चाहिए? इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर के साथ साथ कुछ और चाहिए। मीन्स लेटर लिखने के लिए तो एक पेपर चाहिए और एक पेन चाहिए और कुछ चीज की जरूरत है। आपको पता है ना क्या है? आपके माइंड में आ गया होगा। यस, 100 पैसों की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक होता है बने रहना, अडिग रहना, रिजोल्यूशन होता है अपने निश्चय पर। उसने जो सोचा था उसके ऊपर, अपने विचार के ऊपर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने साथियों से, एम्प्लॉइज होता है जो उसके साथ काम कर रहे थे, उनसे मनी के लिए पूछा कि तुम भी दोगे, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा शामिल किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड होता है मजबूर करना या उनसे रिक्वेस्ट करना, बाध्य किया, उन्हें फोर्स किया। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी होती है दान, दान के लिए उसने कहा अपने दोस्तों से भाई तुम भी कुछ दान कर दो ताकि मैं हेल्प कर पाऊं। उसने सारी क्लियर बात बता दी अपने दोस्तों को। क्लियर? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर 400 पैसोज। उस पोस्ट मास्टर के लिए इकट्ठा करना एक साथ 100 पैसों इम्पॉसिबल था। टुगेदर, गेदर मीन्स इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स एक साथ इकट्ठा करना 100 पैसे आसान नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को हाफ से थोड़ा ज्यादा, लिटिल मोर भेज पाया। हाफ कितना है 100 पैसे का? 50 पैसों, लेकिन वो उससे थोड़ा सा ज्यादा भेज पाया। और कितना भेज पाया? 70 पैसों आउट ऑफ 100 पैसों में। कितने की कमी रह गई? 30 पैसे की कमी रह गई, ये और चाहिए था उसे। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. He put the money, उस पैसे को उसने एक लिफाफे के अंदर डाला। एनवलप होता है लिफाफा जिसके ऊपर एड्रेस लिखा लेंचो का, और एक लेटर भी था जिसमें सिर्फ और सिर्फ गॉड के सिग्नेचर थे और कोई बात नहीं लिखी हुई थी। साइन किया हुआ था कि ये पैसे किसने भेजे? गॉड ने। क्लियर? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was letter for him. आने वाले संडे को लेंचो आ गया जल्दी ही। कहाँ पर आया? पोस्ट ऑफिस में। कुछ समय पहले ही आ गया, मतलब और दिन तो थोड़ा लेट आता था, लेकिन आज थोड़ा पहले ही आ गया और उसने कहा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster expressing the contentment, contentment क्या होता है बेटा? संतुष्टि, satisfaction of a man who had performed a good deed, deed होता है कार्य, work, looked on from his office। कहता है जब वो फार्मर लेंचो पूछने के लिए आया कि मेरे लिए कोई लेटर आया है, तो एक पोस्ट, वहां पर जो पोस्ट मास्टर था, सॉरी, इट वॉज द पोस्टमैन, तो ये वहां पर एक जो पोस्टमैन था, डाकिया जिसे बोलते हैं, उसने हैंडेड किया होता है देना, उस लेटर को लेंचो को दिया। और जब लेंचो को उसने दिया तो क्या था बेटा?
पोस्ट मास्टर जिसने कलेक्ट किए थे पैसे, उसको अनुभव हुआ संतुष्टि का। क्यों? क्योंकि उसने एक गुड डीड, अच्छा कार्य किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में ही बैठा बैठा उसको दूर से देख रहा था और उसको बड़ी संतुष्टि मिल रही थी। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। हल्का थोड़ा सा, स्लाइटेस्ट क्या तो थोड़ा सा भी सरप्राइज होता है हैरानी, शोड होता है दिखाना। लैंचो ने थोड़ी सी भी हैरानी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे नहीं पता था भगवान ने नहीं भेजा। उसको तो ये लग रहा था कि ये लेटर आया भगवान से ही आया है, और उसके अंदर जो मनी थी उसको देखकर बिल्कुल भी पैसा था, हैरान नहीं हुआ वो। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि ये रियल में भगवान से ही पैसे आए हैं। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। सरप्राइज हैरान होने की बजाय उसे गुस्सा आया। क्यों एंग्री हुआ? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। ऐसा क्या था कि उसे गुस्सा आया? आपको पता है ना क्या था? 70 पैसे आए थे 100 आने की बजाय। गॉड कुड नॉट हैव मेक अ मिस्टेक, उसने कहा नहीं, भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। Nor could he have denied Lancho what he had requested, और ना ही वो डिनाइड मना कर सकता लेंचो को जो रिक्वेस्ट उसने की है। और उसने रिक्वेस्ट क्या की थी? 100 पैसे की। उसको पूरा विश्वास था ये। इसका मतलब ये शरारत किसकी हो सकती है? जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉइज है उनकी शरारत हो सकती है। हो सकता है इन्होंने चुरा लिए हो, निकाल लिए हो कुछ पैसे। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत वह खिड़की के पास जाता है और उसने कहा मुझे एक पेपर चाहिए और मुझे स्याही चाहिए, इंक चाहिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग। रिंकलिंग क्या होता है बेटा? माथे में तोड़ी। ऑफ हिज ब्रो, ब्रो आईब्रो होता है, मीन्स माथे में तोड़ी गिरी हुई थी, रिंकल्स थी। और वो पब्लिक टेबल क्या होता है? पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां कोई भी आदमी बैठ करके के पास काम कर सकता है। तो वहां बैठ करके उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? कोज्ड बाय द effort he had to make to express his ideas, क्योंकि वहां वो अपने विचार को एक्सप्रेस कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लेटर को फिनिश किया तो कहाँ गया? खिड़की के पास फिर से गया, स्टैंप ली, which he licked, उसको चाटा। लिक्ड होता थूक लगाना है, चाटना। देन affixed, affixed होता चिपका देना। उसके बाद उसने उसको चिपका दिया। इसके ऊपर चिपकाया बेटा? एनवलप के ऊपर। द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट होता है मुक्का मारना, ठीक है? ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्का मार के उसने उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस टाइम वो लेटर डाला गया मेल बॉक्स के अंदर, तुरंत वो पोस्ट मास्टर वहां गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड, हे भगवान, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। कहता है जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसे रिच्ड मी। मेरे पास तो सिर्फ कितने पैसे पहुंचे हैं? 70 पैसे। और मैंने मांगे कितने थे? 100 पैसो। मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, लेकिन पहुंचे कितने? सिर्फ 70। सेंट मी द रेस्ट, रेस्ट मैंने बचा हुआ, मतलब और नहीं मांग रहा, वो सिर्फ बचे हुए अमाउंट मांग रहा है, 30 रुपए, 30 पैसे, सॉरी। कितने बच गए उसके जो अभी आने? 30 पैसे और बच गए। तो कहते हैं मुझे बचे हुए भेजो। सिंस, क्योंकि, सिंस होता है क्योंकि। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मत भेजना, क्योंकि मेल में जो ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये गड़बड़ी करते हैं। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बेंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कहता है क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉइज हैं वो लुटेरों का एक झुंड है। बेंच क्या होता है बेटा? झुंड, ग्रुप। और क्रुक्स क्या होता है? लुटेरे। ये तो लूटने वाले बंदे हैं, लूट लिया इन्होंने मेरे 30 पैसे। तो आप कहाँ भेजेंगे? सीधा सीधा मेरे पास पैसा भेजेंगे, बिल्कुल आप मेल के थ्रू नहीं भेजेंगे। और लास्ट में साइन कर दिया लेंचो। कैसा लगा बेटा चैप्टर? मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, और रियल में आपको समझ में आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है अगर आप पहली बार आए हैं।
दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आ जाएँ, अच्छे मार्क्स ले पाएँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।